आप सभी श्रद्धालु भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने गणेश उत्सव के किसी भी दिन कर लिया तो मानकर चलिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप ये उपाय गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। अगर आप गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन ये काम कर लेते हो तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। पर आपसे एक विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 ऐसे पेड़ बताने वाले हैं जिन्हें केवल छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। और अगर ये चीजें आप अपने घर में ले आते हो या फिर जिन पेड़ों को मैं बताने वाला हूं उन्हें आप छू लेते हो तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल सकता है। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपका जीवन न बदले तो मुझे बताइएगा। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिख दें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह चीज जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ ही दिनों में खुद को धनवान महसूस करने लगेंगे। भक्तों, अगर आप भगवान गणेश को मानते हैं तो आज की यह वीडियो जरूर देखें, और अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हो तो समझ लीजिए आप भगवान गणेश का हाथ छोड़ रहे हो। इसलिए 8 से 10 मिनट का समय निकालकर इस छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देखें। भक्तों, गणेश विसर्जन से पहले अगर आप ये काम कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी भर आपका समय अच्छा गुजरे तो आप गणेश चतुर्थी पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, जब आप अपने पुराने कल को भूलकर एक नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो वह समय आपके लिए शुभ रहता है। अब बात आती है, ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष घर में धान धन और वैभव का भंडार भरा रहता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गणेश विसर्जन से पहले अगर आप ये काम कर लेते हो तो वह दिन आपके लिए शुभ बन जाता है। आप इसे अच्छा और पवित्र दिन मानकर जो वस्तु घर में लाते हैं वह आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। वह आपके जीवन में ऐसा नया मोड़ लाती है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा कि गणेश विसर्जन से पहले अगर आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2021, 2023 या 2024 बहुत ही खराब बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में लाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जिससे आप धन दौलत से परिपूर्ण बन सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, यह कलयुग का काल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही नेक, कितने ही कुर्बान और सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको पैसा नहीं देंगे। आप पर हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए इस कलयुग में धन का होना भी उतना ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी दिव्य सामग्रियां भी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में ले आते हो तो उनका फल आपको आपकी मेहनत से 1000 गुना ज्यादा मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आपके घर में धन, दौलत, मां लक्ष्मी का वास बना रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती रहे। तो हमारी इस वीडियो में बताई गई 5 से 7 पावन सामग्रियों में से कम एक सामग्री तो आप अपने घर में जरूर लेकर आएं। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को अधूरा देखकर बीच में न छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर खतरनाक साबित होता है। लोग आते हैं और वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आपका नुकसान होता है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वह जानकारी आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। हमारा कर्तव्य है कि आप सभी को सही दिशा दिखाएं। अब आइए जानते हैं प्रथम सामग्री कौन सी है जो आपको खरीद कर लानी है। घर में गणेश जी का आगमन हो चुका है। अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान रहने वाले हैं। इस दौरान उनकी पूजा अर्चना करने से आपको असीम धन धान्य और सुख शांति की प्राप्ति होगी। गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर यदि आप कुछ विशेष वस्तुएं घर में लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि गणेश विसर्जन से पहले आपको कौन कौन सी चीजें अपने घर में लानी चाहिए। पहली चीज है शंख। शंख में मां लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए अनंत चतुर्दशी से पहले अपने घर में शंख जरूर लेकर आइए। रोजाना गणेश जी की आरती के बाद शंख बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। दूसरी चीज है मोदक। गणेश चतुर्थी पर धन प्राप्ति के लिए गणेश जी को मोदक जरूर चढ़ाएं। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है। उन्हें मोदक अर्पण करने से धन प्राप्ति होती है। मोदक बनाने के लिए चावल का आटा, गुड़ और तेल का प्रयोग करें। मोदक को गणेश जी के सामने रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है गणेश जी के साथ चूहे की तस्वीर रखें। चूहा गणेश जी का वाहन है, इसलिए गणेश जी की तस्वीर के साथ चूहे की तस्वीर भी रखें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। चौथी चीज, गणेश जी की तस्वीर उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना गया है, इसलिए गणेश जी की तस्वीर उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें
कि वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों के मन में एक बड़ा असमंजस बना हुआ है। लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी कब है, 26 तारीख को या 27 तारीख को। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 अगस्त को हरितालिका व्रत है और कुछ लोग 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इस उलझन को पूरी तरह दूर करने वाले हैं। गणेश चतुर्थी या यूं कहें गणेश उत्सव वर्ष 2025 में बुधवार 27 अगस्त 2025 को पूरे भारतवर्ष और दुनिया भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, और यही वो पावन दिन है जब विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी दोनों नामों से जाना जाता है। इस बार 2025 में गणेश चतुर्थी की तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसीलिए प्रतिमा स्थापना और गणेश पूजा का सबसे शुभ समय है 27 अगस्त की दोपहर यानी मध्याह्न मुहूर्त में। गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:05 से लेकर 1:40 तक। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट है। इसी मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की स्थापना करनी चाहिए। यह समय इसलिए भी सबसे शुभ माना गया है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्थी की मध्याह्न बेला ही गणपति की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इसी कारण से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसी दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जान लेते हैं कि चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय हमेशा फलदायी होता है, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अगर गणेश चतुर्थी के 2025 के शुभ समय की बात करें तो पूजा और स्थापना का श्रेष्ठ समय है 27 अगस्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक। यही वह समय है जब गणेश जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मध्याह्न काल में की गई पूजा भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय होती है। अब एक और बात विशेष ध्यान देने वाली है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष लगता है और व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं। इसलिए इस दिन 26 अगस्त दोपहर 1:54 से रात लेकर 8:29 तक और 27 अगस्त सुबह 9:28 से लेकर रात 8:52 तक चंद्रमा को बिल्कुल न देखें। इस दौरान चंद्र दर्शन से बचना ही आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन आप गणेश जी का ध्यान करें और साथ ही भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी का भी स्मरण करके पूजा पाठ और व्रत करें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गणेश जी को तो घर में ले आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि स्थापना कैसे करनी है। गणेश जी को जो आसन दिया जाता है वो कैसे देना चाहिए और वो कौन कौन सी तैयारियां हैं जो गणपति बप्पा की स्थापना से पहले करनी चाहिए। तो भक्तों, ये सारी बातें भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको संपूर्ण और सही जानकारी मिल पाएगी, वरना हो सकता है आपसे कोई महत्वपूर्ण बात छूट जाए। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी अगस्त सितंबर के महीने में गणपति बप्पा अपने कैलाश से धरती पर पधारते हैं। अब सवाल उठता है, बप्पा हमारे घर में कितने दिन रहते हैं? तो देखिए, यह हर परिवार की श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ लोग बप्पा को सिर्फ 1 दिन के लिए विराजमान करते हैं, यानी स्थापना के अगले दिन ही उनका विसर्जन कर देते हैं। कोई उन्हें 3 दिन रखते हैं, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन और कुछ लोग पूरे 10 दिन तक बप्पा को अपने घर में विराजमान रखते हैं। शास्त्रों और लोक परंपरा के अनुसार गणपति बप्पा को पूरे 10 दिन तक घर में विराजमान रखकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना सबसे पूर्ण और प्रमुख माना गया है। लेकिन भक्तों, मजेदार बात यह है कि गणपति बप्पा को विदा करना उतना आसान नहीं होता जितना उन्हें घर लाना। जब वह घर आते हैं तो हर कोना उत्सव से भर जाता है। गीत, भजन, मोदक, लड्डू की मिठास हर जगह होती है। पूरे 10 दिन ऐसा लगता है जैसे घर घर में स्वर्ग उतर आया हो। गणेश जी पृथ्वी पर चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी अधिकतम 10 दिन तक विराजते हैं, लेकिन हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 3, 5 या 7 दिन बाद भी उनका विसर्जन कर सकता है। और विसर्जन का सबसे बड़ा पर्व होता है अनंत चतुर्दशी का दिन, जब पूरा समाज एक स्वर में भाव से, भक्ति से गणपति बप्पा मोरया कहते हुए बप्पा को विदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, गणेश चतुर्थी का यह पर्व हर साल भाद्रपद मास में ही क्यों आता है? तो इसका कारण है चंद्र पंचांग की गणना, जहां सूर्य और चंद्रमा के संयोग से तिथियां बनती हैं और इन्हीं तिथियों के अनुसार हमारे पर्व तय होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही गणेश जी का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था, इसलिए यही दिन उनके जन्मोत्सव का प्रतीक बन गया है। अब बात करते हैं स्थापना की। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा घर लाने का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान को अपने घर में, अपने दिल में और अपने परिवार में स्वागत करने का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, गणपति बप्पा मोरया, अर्थात जब गणेश जी हमारे घर पधारते हैं तो वे सिर्फ एक मूर्ति नहीं होते, बल्कि साक्षात विघ्नहर्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान होते हैं। स्थापना से पहले घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं है, बल्कि मन और विचारों की भी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। स्थापना के लिए मिट्टी की प्रतिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होती है और विसर्जन के समय
यह धरती में मिलकर पुनः पंचतत्व में विलीन हो जाती है। प्रतिमा को घर लाने से पहले कलश स्थापना करनी चाहिए और स्थापना स्थल को लाल या पीले वस्त्र से सजाना चाहिए। गणेश जी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। मूर्ति पर सिंदूर लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं, वह 3 पत्तियों वाली दूर्वा जो गणेश जी को अति प्रिय है। फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। यह सब करना सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि हर अर्पण का एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे दूर्वा शीतलता का प्रतीक है, मोदक ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक है और लड्डू समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो वास्तव में हम अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति और ज्ञान की स्थापना कर रहे होते हैं। आपको गणेश जी की स्थापना सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा भाव से करनी है और जितने दिन भी गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान रहेंगे, आपको प्रतिदिन कम से कम आरती करनी है। भोग में गणेश जी का प्रिय भोग मोदक अवश्य चढ़ाएं। अब पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसके बाद घर के पूजा स्थल में गणेश जी को स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार गणेश पूजन पंचोपचार से करना चाहिए, यानी 16 प्रकार की सेवाएं, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, मंत्र जप, प्रदक्षिणा और नमस्कार। प्रत्येक सेवा का अपना महत्व है। जैसे दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, धूप वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है और नैवेद्य अर्पित करना भगवान को अपने जीवन की सारी उपलब्धियां समर्पित करने का भाव है। व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन प्रातः से लेकर पूजा के बाद तक व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग निर्जल उपवास भी रखते हैं, लेकिन मूल नियम यह है कि व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धि रखनी चाहिए। झूठ, क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और भगवान से सच्चे मन से जुड़ना होता है। अब आती है सबसे मुख्य बात, आरती की। गणेश जी की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। जब परिवारजन और भक्त मिलकर हाथों में दीप लेकर जय गणेश देवा गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही गणेशमय हो गया हो। आरती के समय दीप को गणेश जी के सामने 3, 5 या 7 बार गोल घुमाया जाता है और साथ में घंटी बजाई जाती है। आरती के बाद दीप को अपने माथे पर लगाना चाहिए और फिर प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि गणपति बप्पा भोले स्वभाव के देवता हैं और थोड़े से भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को मोदक, लड्डू, गुड़, तिल, नारियल, दूर्वा, दूब घास और लाल फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। प्रसाद में खासकर मोदक और लड्डू को सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन्हें भगवान गणेश की प्रिय वस्तुएं कहा गया है। इसके साथ ही फल, ताजे बने पकवान और पंचामृत का भी उपयोग किया जा सकता है। पूजा के बाद जब भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपस में बांटते हैं तो इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि घर परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि और एकता भी बढ़ती है। प्रसाद वितरण करने से माना जाता है कि भगवान गणेश कृपा बरसाते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जिस भाव से भक्त प्रसाद ग्रहण करता है उसे उसी भाव का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रसाद सिर्फ मिठाई या भोजन नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक होता है, जिसे बांटने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब हम सब एक स्वर में आरती करते हैं तो यह सामूहिक शक्ति बनकर हमें और हमारे घर को बुरी शक्तियों से बचाती है। जैसा कि भक्तों, आप जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हो या हवन हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि देवताओं में सबसे उच्च और पूजनीय स्थान भगवान गणेश जी का है। इसलिए आपको जो भी पूजा विधि हमने बताई है उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है, तभी भगवान आपकी परेशानी को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अब इस दिन भक्तों, हमें पूजा पाठ करने के साथ साथ कुछ ऐसी सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए, या कहें कि कुछ ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा हो जाती हैं तो उनसे हमें बचना चाहिए। यह भी हम आपको बताते हैं ताकि आप इन गलतियों से बच सकें, अन्यथा गणपति बप्पा आपसे नाराज हो सकते हैं और हो सकता है कि वह आपके घर में ना पधारें। इसलिए ये गलतियां करने से सख्त मनाही है। तो चलिए जान लेते हैं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें गणेश चतुर्थी के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, पूजा के समय मन और घर की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। स्थान पर या बिना स्नान किए पूजा करना अशुभ फल देता है। दूसरी बात, इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे मिथ्या दोष लगता है। तीसरी बात, मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही लेनी चाहिए और जब भी मूर्ति खरीदें तो उसे अच्छी तरह से जांच लें कि वह खंडित या टूटी फूटी ना हो। चौथी बात, गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी और गणेश जी की एक कथा आती है, जिसमें तुलसी जी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था और गणेश जी ने उसे अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उन्हें तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है। भक्तों, अब हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत का ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह बप्पा, आपने तो जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह रहस्य आपको YouTube पर कोई और चैनल नहीं बता सकता, इसलिए इस जानकारी को सुनने के लिए पूरा ध्यान लगाकर आपको सुनना होगा, तभी यह बात आपके हृदय तक पहुंचेगी। और इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने साफ साफ कहा है, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं और आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अब आप उस सलाह को माने या ना माने, यह तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम तो बस यही कहेंगे, अगर आप हमारी बातों को अच्छे से ध्यान में बैठा लें
तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र क्षण है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता पार्वती के आंगन में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में बप्पा की स्थापना होती है और भक्त उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है। लेकिन भक्तों, इस व्रत में कुछ गुप्त रहस्य भी छिपे हैं जो हर किसी को नहीं पता होते, और आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं ताकि आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो सके। इसलिए इन बातों को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना। अगर कोई आपका अपना कोई करीबी जो परेशानियों से जूझ रहा है, मेहनत तो करता है लेकिन उसे उसका फल नहीं मिलता, तो उसके लिए और आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। और ध्यान रखिए, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। भक्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए जान लेते हैं वो रहस्य। पहला रहस्य, 8 दूर्वा की गठरी अर्पित करें। गणपति बप्पा को दूर्वा घास सबसे प्रिय है, लेकिन शास्त्रों में यह विशेष रूप से लिखा गया है कि अगर आप इस दिन गणेश जी को 8 दूर्वा की गठरी अर्पित करते हैं और मन ही मन कहते हैं ओम विघ्नेश्वराय नमः, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट मिट जाती है। माना जाता है कि यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि वर्षों से अटके हुए काम भी चलना शुरू हो जाते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की, संकटनाशन स्तोत्र का चमत्कार। गणेश चतुर्थी की रात जब आप श्रद्धा भाव से दीपक जलाकर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो मान्यता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट तुरंत समाप्त हो जाता है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे संकट मोचक गणपति का सीधा वरदान माना गया है। भक्तों, जब आप भावपूर्वक इसका पाठ करते हैं तो वह संकट जो वर्षों से पीछा नहीं छोड़ रहा, वह चुपचाप जीवन से हटने लगता है। इसलिए इस स्तोत्र को जरूर पढ़ें, चाहे वह 3 बार हो, 5 बार हो या 11 बार, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, प्रसाद वितरण का दिव्य फल। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, प्रसाद बांटना केवल मिठाई बांटना नहीं है, यह बप्पा की कृपा को सबके साथ बांटने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से प्रसाद वितरित करता है, उसके घर में सौभाग्य, सुख और समृद्धि तेजी से बढ़ने लगती है। और विशेष रूप से अगर उस प्रसाद में नारियल और गुड़ शामिल हो तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास उस घर में स्थायी रूप से हो जाता है। भक्तों, जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो इंसान के भाग्य के तारे चमकने लगते हैं। धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती, रुपया पैसा आता भी है और टिकता भी है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं धन की देवी है। तो इस उपाय को तो आपको हर हाल में करना चाहिए। अब आता है 5वां रहस्य, व्रत का फल और उसका नियम। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। फिर घर में गणपति बप्पा की स्थापना करें और उन्हें 21 दूर्वा, 21 लड्डू और 21 फूल अर्पित करें। अगर आप पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को गणेश जी की पूजा करके कथा सुनते हैं, तो कहा गया है कि भगवान गणेश स्वयं आपके भाग्य की रेखाएं सुधार देते हैं। जिस मनुष्य का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता, वह दुर्भाग्य गणेश जी की कृपा से सदा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं गणेश जी उसके जीवन से दुर्भाग्य को मिटा देते हैं और सौभाग्य प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं गणपति बप्पा पृथ्वी पर कितने दिन रहते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा इस दिन सिर्फ पूजा से प्रसन्न होकर चले नहीं जाते, वह पृथ्वी पर पूरे 10 दिन अपने भक्तों के घर घर में विराजते हैं। गणेश स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक वे भक्तों के साथ रहते हैं। इस दौरान हर दिन भोग लगाना, आरती करना, मंत्र जाप करना, इन सब का फल सामान्य से कई गुना अधिक होता है। और जब विसर्जन का समय आता है तो बप्पा हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं कि अगले साल फिर आऊंगा और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाऊंगा। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि गणेश विसर्जन कब किया जाएगा और उसका महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी केवल स्थापना का ही पर्व नहीं है, बल्कि इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 6 सितंबर 2025 को गणेश विसर्जन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली बार जब हम ऐसा कोई वीडियो लाएं तो आपको तुरंत सूचना मिले। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।